नीतीश कुमार सफल और असफल रास्तों के सफल खिलाड़ी। आप यूँ कह सकते हैं दोधारी तलवार पर चलकर सफलता के मापदंडों को छूने वाला एक खिलाड़ी। नीतीश कुमार पिछले 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज वे देश के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास दोपहर के भोजन के लिए पैसा भी नहीं होता था। वो समय था जब नीतीश कुमार सिर्फ नीतीश हुआ करते थे। सुबह ही अपने घर बख्तियारपुर से ट्रेन में सवार होकर पटना आ जाते थे। दिन भर युवा लोक दल के अधिकारियों से मिलते, राजनीति विचार विमर्श करते और देर शाम को घर लौट जाते। वे घर से खाना खाकर पटना आते थे और फिर घर पहुंचकर ही उनको भोजन नसीब होता था। उस समय नीतीश राजनीति में स्थान पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। पैसे की बहुत तंगी थी। ना सिर्फ दिल्ली वरन पटना आने जाने और छोटे मोटे खर्चे के लिए नीतीश कुमार को तब उनके बहनोई देवेंद्र सिंह और मित्र नरेंद्र कुमार सिंह इंजीनियर साहब मदद किया करते थे। नीतीश कुमार के बहनोई देवेंद्र सिंह रेलवे में काम करते थे और पटना में ही रहते थे। 1977 और 80 में बिहार विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद नीतीश के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। नीतीश कुमार के दोस्त अरुण सिन्हा ने अपने किताब में उनके संघर्ष को विस्तार से जिक्र किया है। 1978 में नीतीश कुमार के पिता रामलखन सिंह का निधन हो गया था। उनके पिता बख्तियारपुर के नामी वैद्य थे। आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद घर में नियमित आमदनी का स्रोत बंद हो गया। खेती से थोड़ी बहुत आमदनी होती, लेकिन इससे परिवार चलाना मुश्किल था। 1980 में नीतीश कुमार के पुत्र का जन्म हो चुका था। उन पर घर चलाने की भी जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। उनकी पत्नी मंजू सिन्हा तब एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी पा चुकी थी। नीतीश कुमार के ससुराल के लोग नीतीश को राजनीति से अलग होने और कोई नौकरी करने का सलाह अक्सर दिया करते थे। हालांकि नीतीश कुमार इंजीनियर होते हुए भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। उनको राजनीति में ही आना था। इसलिए उनको यह सलाह कभी कभी अप्रिय भी लगती थी। नीतीश के ससुर ने पटना के कंकड़बाग इलाके में मकान बना रखा था। मंजू सिन्हा यानी नीतीश कुमार जी की पत्नी अपने माता पिता और भाइयों के साथ पटना में ही रहती थी। वे गुलजार बाग के स्कूल में शिक्षक थी। पैसों की तंगी और अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण नीतीश कुमार जी बख्तियारपुर में ही रहते थे। वे रोज ट्रेन से पटना आते और जाते थे। रेल के साधारण डिब्बे में बहुत भीड़ होती थी, फिर भी नीतीश कुमार लगभग डेली पटना आया जाया करते थे। कभी कभी तो नीतीश कुमार को एक घंटे का सफ़र खड़े खड़े ही ट्रेन में गुजारना पड़ता था। पटना पहुंचकर वे युवा लोकदल के दफ्तर में जाते, कभी कभी लोकदल के विधायकों से मिलते। उनके जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि वे पटना में दोपहर का भोजन कर लेते। जब वे सुबह बख्तियारपुर से निकलते तो अखबार खरीदने के बाद उनके जेब में कहीं आने जाने भर ही पैसे होते थे। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के समय चर्चित छात्र नेता थे, इसलिए इंजीनियर होने की वजह से बड़े बड़े समाजवादी नेता उनकी क्षमता के कायल थे। लेकिन चुनावी हार ने नीतीश कुमार को दोराहे पर खड़ा कर दिया था। नीतीश कुमार पटना में कभी कभी कर्पूरी ठाकुर से भी मिलने जाते थे।
कर्पूरी ठाकुर उस समय विपक्ष के नेता थे। एक दिन कर्पूरी ठाकुर ने नीतीश कुमार से कहा कि अगर वे चाहे तो उसको इंजीनियर की नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। संसदीय राजनीति ही उनकी अंतिम लक्ष्य था। 1984 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो नीतीश ने लोकदल के तरफ से चुनाव लड़ने का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। वे एक और चुनाव नहीं हारना चाहते थे। नीतीश ने मन ही मन 1985 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन लालू यादव चुनाव लड़ने के लोभ से नहीं बच सके और 1984 में लालू ने लोकदल के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गए। लालू यादव तीसरे स्थान पर लुढ़क कर चले गए थे, जबकि 1977 में उनकी शानदार जीत हुई थी। यहाँ राम बहादुर राय को जीत मिली थी। कांग्रेस के भीष्म प्रसाद यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। 1985 में करीब 4 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया था। नीतीश कुमार को लोकदल ने हरनौत से टिकट दिया। पार्टी के तरफ से प्रचार के लिए एक जीप और 1 लाख रुपए दिए गए थे। उस समय अन्य उम्मीदवार जहां 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, वहां 1 लाख रुपए कोई अहमियत नहीं रखती थी। इस गाढ़े वक्त में मंजू सिन्हा ने अपनी नौकरी से बचाए पैसे नीतीश कुमार को दिए थे। नीतीश कुमार ने मंजू सिन्हा से वादा किया था कि ये उसका आखिरी चुनाव होगा। नीतीश की मेहनत ने रंग दिखाया। वे भारी बहुमत से यह चुनाव जीतने में कामयाब हुए। इसके बाद नीतीश कुमार ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी लगातार नई मंजिल तय कर रहे हैं। ये है हमारे नीतीश कुमार। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।